अब मोबाइल पे देख लो मेहमान, भूल चूक में चले जाएंगे एक आध दिन को, चले भी गए तो वे भी देखने वाले नहीं और वे भी रुकने वाले नहीं है, ना उनके पास रुकने का समय ना बैठते रहे। तो 6 दिन तक भगवान की ऐसी कथा सुनाई, ऐसी लीला सुनाई, पता ही नहीं चला। और जैसे 7वां दिवस आया तो उनको एक क्रिया सिखाई अष्टांग योग, अपनी इच्छा से प्राण निकालना। तुमने कहा अगर तुम अपनी इच्छा से ये कार्य कर लोगे सर्प के काटने से पहले तो उस फल की प्राप्ति होगी जिसके लिए देवता भी तरसते। यहाँ तुम बैठे हो ना, यहाँ देवता भी आगे थे, इस जगह पे जहाँ बैठे हो देवता स्वर्ग छोड़ के। हालांकि अमृत का कलश दे दिया सुखदेव जी को, देवताओं ने कहा प्रभु ये लो और परीक्षित को दे दो। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कहा ले अमृत पी और सांसारिक सुखों का सुख भो। और महाराज कथा तो क्या देवता फ्री में आए? ये जो देवता है स्वर्ग से आए हैं फ्री में। तो शरीर की कीमत कब तक है? जब तक श्वास निकल तो मिट्टी का। तो भागवत क्या है? संसारिक कामनाएं पूरी करती है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो मुक्ति दिलाने वाली है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। यह सत्य भागवत कथा का मानता है। अभी 2 मिनट लोग ज़्यादा नहीं, अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, ये तो सुना ही होगा सर, है ना? अलवर, जयपुर, बीकानेर। अलवर जिले के गांव में चरणदास जी का जन्म हुआ। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के, चक्री समझते हो ना? तुम तो मोबाइल समझोगे, तुम्हें तो चक्री। ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों में तिल्ली डाल के दौड़ा करते थे, तो हवा में घूमती थी। तो सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना दिया, और जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आगे पे नाना जी थे। इनके नाना जो थे मोहम्मद शाह बादशाह के अधिकारी थे, कोई 300 साल पहले बादशाहों का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो मुल्ला को चमत्कार दिखा। पंडित से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा। तो ये दिल्ली में 18 साल के हुए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का अवतार सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा कि वो तो अंतर्यामी है। तो इनके मन में वहीं चलना चाहिए जहाँ भागवत कथा सुनाई। जब ये दिल्ली से यहाँ पे आए तो सुखदेव जी बैठने लगे, रोने लगे, बचपन की याद दिलाई। तो यहाँ गुरु मंत्र दिया, तो तब नाम रखा चरणदास। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। जो शिक्षा गुरु है वो संसारिक कार्य से संबंधित हमें ज्ञान देते हैं, और जो दीक्षा गुरु होते हैं वे समझते हैं कि हमें इनको मानव जीवन मिला है, इसका जीवन धन्य होना चाहिए, इसकी गृहस्थी में सुख शांति रहना चाहिए, धर्म कर्म भी सब करे और भगवान को भी प्राप्त करे। उसकी इच्छा ये होती है दीक्षा गुरु की। दीक्षा गुरु की कभी ये इच्छा नहीं होती है कि ये धन संपत्ति इकट्ठे कर मुझे देता है। ये इसका वो उसका चाहते हैं कि हर समय से ध्यान रहती है। दीक्षा जो देता है गुरु शिष्य को, जैसे माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है वो ठीक रहे, इसी प्रकार गुरु शिष्य का ध्यान रखता है कि गलत रास्ते पे ना चले पाए। तो यहाँ दीक्षा दी, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, तो दिल्ली में